गाइस काउंटडाउन शुरू हो चुका है, सिर्फ 60 दिन बचे हैं जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में। और इस समय तुम सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होगा, क्या एनआईटी अभी भी पॉसिबल है? लेकिन इससे पहले मैं तुम सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं पिछले 4 साल से थाउजेंड्स ऑफ आईआईटी जे एस्पिरेंट्स को मेंटोर कर चुका हूँ, गाइड कर चुका हूँ। एंड मैं हर साल देखता हूँ ऐसे हजारों स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरे साल मेहनत करते हैं लेकिन एंड के 2-3 महीने में गिव अप कर देते हैं। और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो पूरे साल डिसेंट पढ़ाई करते हैं लेकिन लास्ट के 2-3 महीने में एग्रेसिव हार्ड वर्क करके, स्मार्ट वर्क करके टॉप एनआईटीज में पहुंच जाते हैं। और अब आते हैं पहले वाले सवाल पे, क्या एनआईटी अभी भी पॉसिबल है? तो मैं बोलूंगा 100% अभी भी टॉप एनआईटी के अंदर एडमिशन पॉसिबल है। एक फैक्ट बताता हूँ, जेईई में 2025 में 14.3 लाख स्टूडेंट्स ने पेपर दिया, जिसमें से 99 परसेंटाइल लाने के लिए तुम्हें टॉप 15,000 पे आना था। एंड टॉप 15,000 में आने के लिए तुम्हें 175 से 200 तक स्कोर करना था, जो कि दिखने में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग सकता है लेकिन तुम इसे अभी भी अचीव कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको 60 डेज का एक कंप्लीट मास्टर प्लान बताने वाला हूँ। लेकिन अभी आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और एक चैलेंज एक्सेप्ट करना है कि आई एक्सेप्ट 60 डेज चैलेंज। ये फटाफट से कमेंट कर दो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके इससे तुम फॉलो भी कर पाओगे। तो अब मैं आपको नेक्स्ट 60 डेज जर्नी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। ये कोई फिजिक्स का फॉर्मूला नहीं है, ना ही कोई केमिस्ट्री की रिएक्शन। ये है माइंडसेट का ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि अगर तुम्हारा माइंडसेट ही सही नहीं होगा तो तुम कितना ही अच्छा प्लान बना लो, उसे फॉलो नहीं कर पाओगे। तो आज मैं आपको टॉपर्स का स्ट्रेटेजिक माइंडसेट बताऊंगा जिससे तुम्हारी जर्नी काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हर एक स्टूडेंट अक्सर इस टाइम पे फेस करता है वो है पैनिक मोड। पैनिक मोड में हर एक स्टूडेंट सोचता है कि यार अभी तो मेरे 60 डेज बाकी हैं, ना मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ना रिवीजन हुआ है, ना मॉक टेस्ट दिए, ना पीवाईक्यूज लगाए, बहुत सारी चीजें वो नेगेटिव सोचता है। वो हर दिन नया प्लान बनाता है लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाता। वो 10 घंटे की पढ़ाई पढ़ता है लेकिन वो 4 से 5 घंटे भी इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाता। एंड इसी वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रेस, बर्नआउट और टेंशन में रहता है। लेकिन आप लोगों को ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, स्ट्रेटेजिक मोड, जो टॉपर्स भी फॉलो करते हैं। देखो तुम्हारे पास 60 डेज है। 60 डेज में तुम्हें 28 हाई वेटेड चैप्टर्स करने हैं। अब वो चैप्टर्स की लिस्ट मैं आगे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? मतलब हर 2 दिन में तुम्हें एक चैप्टर कंप्लीट करना है। फिर हो सकता है उसके लिए वन शॉट से कर लो, रिवीजन कर लो, उसके साथ में पीवाईक्यूज से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसे तुम्हें पॉजिटिव सोचना है और टॉपर्स भी ऐसे पॉजिटिव सोचते हैं। और खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई विल डू इट, आई विल क्रैक जेईई इन 2026। ये अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो खुद से कॉन्फिडेंस लो कि यार मैं कर लूंगा। अगर मैं अगले 7 दिन मेहनत करूंगा तो डेफिनेटली मैं एक अच्छी एनआईटी में जाने वाला हूँ। डेफिनेटली मैं जो टारगेटेड परसेंटाइल है उसे अचीव करने वाला हूँ। सो अब मैं बताऊंगा आपको 3 फेज मास्टर प्लान, मतलब हर दिन आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैंने टोटल 60 डेज को 3 फेज में डिवाइड कर लिया है। फेज 1 होगा डे 1 से डे 30 तक, फेज 2 होगा डे 31 से डे 50 तक, एंड फेज 3 होगा डे 51 से डे 60 तक। तो फेज 1 में आपका क्लियर टारगेट है, वो है सिलेबस कंप्लीशन। आपका मेन फोकस होगा सिलेबस कंप्लीशन में और साथ में रिवीजन में। तो तुम्हारे स्क्रीन पे एक हाई वेटेड चैप्टर्स की लिस्ट दिख रही होगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के टोटल चैप्टर्स मिला दे तो टोटल 28 चैप्टर्स हैं। अगर इन 28 चैप्टर्स को आप अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारा 99 परसेंटाइल गारंटेड है और तुम जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 180 से 200 नंबर तक स्कोर कर सकते हो। लेकिन अब 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे, 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स। फर्स्ट कैटेगरी वो स्टूडेंट है जिनका ऑलरेडी कुछ सेक्शन ऑफ सिलेबस कवर कर लिया है, तो उन्हें कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम 28 चैप्टर्स को फेज 1 या सेकंड फेज तक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो तुम टारगेट करो 99 परसेंटाइल। लेकिन सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो भी हैं जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया या स्टार्ट किया तो उतने ज़्यादा चैप्टर्स नहीं किया। तो मैं बोलूँगा तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 95 से 97 परसेंटाइल। अगर तुम उतना भी टारगेट करते हो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर तो तुम सेकंड अटेम्प्ट में और ज़्यादा इंप्रूव करके 97 से 99 तक पहुँच सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग जितना तुम अभी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग एक टारगेट सेट करो, ठीक है ना? वापस आते हैं स्क्रीन पे जितने भी चैप्टर्स तुम्हें दिख रहे हैं काफी ज्यादा हाई वेटेड चैप्टर्स हैं जिनसे जेईई मेंस के अंदर हर साल सवाल पूछे ही जाते हैं। ये 2025 के पिछले 5 साल के पेपर्स को एनालाइज करके सारे हाई वेटेड चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के। लेकिन अब सवाल आता है कि भैया इन चैप्टर्स को कंप्लीट कैसे करना है स्ट्रैटेजिकली। तो डरो मत, मैं एकदम आराम से सारी चीजें अच्छे से बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेक्चर्स के लिए जो चैप्टर्स आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखे हैं उनके लिए तो तुम लॉन्ग लेक्चर्स देख सकते हो। लेकिन जिस चैप्टर के ऑलरेडी नोट्स बना लिया, थोड़ा बहुत भी एनसीईआरटी से कर लिया, तो मैं रिकमेंड करूंगा भाई सीधे वन शॉट देखो। स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में वन शॉट से सारे चैप्टर्स को कवर कर लो। प्रैक्टिस के लिए तुम्हें क्या करना
करना है, मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व नहीं करने हैं, रेफरेंस बुक सॉल्व नहीं करनी है, तुम्हें डायरेक्टली पिछले 5 साल के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। वन शॉट प्लस पीवाईक्यूज का बेस्ट कॉम्बिनेशन है इन चैप्टर्स को कवर करने के लिए। एंड इसी के साथ मैं आपको फेज 1 का डेली प्लान भी बताऊंगा, तो स्लॉट वाइज बताऊंगा, आप अपने अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर सकते हो और अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इसे ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है स्लॉट 1, ये मॉर्निंग का स्लॉट होगा, ये 1 से 1.5 घंटे का होगा। इस टाइम पे तुम्हारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है, तो इसमें तुम जो भी तुम्हें टफ सब्जेक्ट लगता है उसे पढ़ सकते हो। एंड साथ में अगर तुम रिवीजन करना चाहो किसी एक सब्जेक्ट का तो रिवीजन भी कर सकते हो। सेकंड स्लॉट आता है 4 से 6 घंटे का। इस टाइम पे तुम क्या करोगे, लेक्चर्स देखोगे, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करोगे, थ्योरी पढ़ोगे। अगर इस टाइम पे तुम्हारा स्कूल होता है या फिर कोचिंग होता है तो उसे अटेंड कर सकते हो, या फिर मैं रिकमेंड करूंगा तुम खुद के लेक्चर्स देखो, यूट्यूब से देख लो, या फिर जो कोचिंग के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो सारे फॉलो कर सकते हो। इस टाइम पे अपना थ्योरी पार्ट कंप्लीट करोगे। तीसरा स्लॉट है 2 घंटे का, इसमें आप प्रैक्टिस करोगे, जो भी टॉपिक आपने अभी पढ़ा था, लेक्चर देखे थे, उसी के आपको 20 से 25 क्वेश्चंस लगाने हैं। स्लॉट 4 अगेन ये भी 2 घंटे का होगा, ये भी प्रैक्टिस सेशन है, यहाँ पे तुम्हें कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाना है, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट स्लॉट है, ये रात में तुम्हें 2 घंटे रिवीजन करना है, ठीक है। या तो रिवीजन कर सकते हो, जो भी तुम्हारे नोट्स हैं, कोचिंग के नोट्स हैं, फॉर्मूला शीट्स हैं, उनसे अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। या कोई सब्जेक्ट का कुछ टॉपिक रह गया, कुछ प्रैक्टिस करना रह गया, तो वो टॉपिक या वो प्रैक्टिस तुम कर सकते हो। एंड हर दिन सोने से पहले 15 मिनट तुम्हें खुद को देने हैं कि यार आज मैंने कितने टारगेट्स अचीव किए, क्या चीज़ें छूट गई, क्या चीज़ें कवर कर ली। और सेकंड क्या करना है कि आपको नेक्स्ट डे के टारगेट्स लिखने हैं। एक छोटी से छोटी चीज़, जैसे कि आपको चैप्टर कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है, हर एक चीज़ डिटेल में टारगेट में लिखनी है, जिससे कि आपका नेक्स्ट डे टाइम वेस्ट ना हो और आप उतने ही सारे टारगेट्स को अचीव करना स्टार्ट कर दो। एंड संडे के दिन आपको पूरे हफ्ते में आपने जितने भी चैप्टर्स और टॉपिक्स कंप्लीट करे हैं उनका प्रॉपर रिवीजन करना है। साथ में हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ट्राई करना है कि हर हफ्ते के एंड में तुम एक पार्ट सिलेबस टेस्ट जरूर दो। और तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके चलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीक 1 और 2 में तुम क्या करोगे, फिजिक्स और मैथ्स पढ़ोगे। वीक 3 और 4 में क्या करोगे, मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ोगे। इससे क्या होगा, सब्जेक्ट्स का बैलेंस भी बना रहेगा और तुम बोर भी नहीं होगे। नाउ अब आते हैं फेज 2 पे। ये फेज 1 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे स्टार्ट तो पूरी एनर्जी से कर देते हैं, लेकिन फेज 2 तक कोई नहीं टिकता। अगर तुम टिक जाते हो तो समझ जाओ कि तुम अपने गोल को अचीव करने वाले हो। तो फेज 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है कि आपको जितने भी फेज 1 के चैप्टर्स छूट गए थे अभी तक, वो सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। एंड अगर तुमने फेज 1 के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए तो फेज 2 के अंदर तुम्हें मॉक टेस्ट की साइकिल स्टार्ट कर देनी है। ये हर 3 दिन की साइकिल होगी। डे 1 पे तुम्हें 3 घंटे का फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है और एग्जैक्ट जेई वाली टाइमिंग्स में करना है, 9 से 12 या फिर तुम 3 से 6 बजे के बीच में कभी भी एक मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है। एंड एग्जाम हॉल जैसे इन्वायरमेंट में टेस्ट देना है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, वो प्रेशर फील होना चाहिए कि एक्चुअल एग्जाम में कैसा प्रेशर होने वाला है। और साथ में आपको पूरी स्ट्रैटेजी से पेपर अटेम्प्ट करना है कि पहले आपको इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना है, फिर सेकंड राउंड में तुम्हें जो लेंथी क्वेश्चंस है या थोड़े से टफ क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करने हैं, और लास्ट राउंड में जो बिल्कुल भी टच नहीं किए वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो राउंड्स में पेपर सॉल्व करना है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। डे 2 है डीप एनालिसिस। ये दिन तुम्हारा डे 1 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ तुम्हें अपने स्कोर नहीं देखना, तुम्हें हर एक क्वेश्चन देखना है, चाहे वो सही है या गलत, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है। एंड इसके लिए तुम 3 कलर टेक्निक का यूज कर सकते हो। सो 3 कलर टेक्निक के अंदर सभी क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट इज रेड, मतलब डेंजर जोन। इसके अंदर क्या होता है कि तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल गैप रह गया, कि तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, या फिर कॉन्सेप्ट आता था लेकिन उसका फॉर्मूला भूल गए या फिर रिकॉल नहीं कर पाए फॉर्मूला। ये सारी चीजें आपके डेंजर जोन में आएगी। सेकंड आता है येलो जोन। इसके अंदर क्या होता है, आपकी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, आपको सारी चीजें पता है लेकिन आपने कैलकुलेशन एरर कर दिया, ठीक है, ये सारी चीजें आपके येलो जोन के अंदर आ जाती हैं। एंड तीसरा जोन है ग्रीन जोन। इसके अंदर क्या होता है कि आपने परफेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ना ज्यादा टाइम लिया, कम कैलकुलेशन वगैरह भी सारी सही कर दी, मतलब परफेक्टली आपने विद इन टाइम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एंड नेक्स्ट डे आता है डे 3। डे 3 के अंदर आपको टारगेटेड इंप्रूवमेंट करना है, मतलब आपके जो ग्रीन जोन वाले चैप्टर्स है वो तो स्ट्रॉन्ग है, उन्हें साइड कर दो, लेकिन जो रेड और येलो जोन के चैप्टर्स है उन पे ज्यादा फोकस करना है। तो रेड वाले जोन वाले चैप्टर्स पे आपको थ्योरी पार्ट पे, मतलब उस टॉपिक का प्रॉपर लेक्चर देखो, उसका थ्योरी सेक्शन कवर करो, ठीक है, अच्छे से रिवीजन करो। सेकंड, जो येलो जोन के चैप्टर्स है उसका थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग है लेकिन कैलकुलेशन एरर हुआ तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करो, एक टॉपिक से रिलेटेड 15 से 20 पीवाईक्यूज लगाओ। एंड अगेन फिर से डे 4 पे तुम्हें अगेन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है और ये साइकिल को रिपीट करते रहना है। नाउ लास्ट फेज की तरफ बढ़ते हैं, फेज 3। ये होगा डे 51 से डे 60। ये फेज 1 और 2 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेलेगा कि यार अभी तो कुछ चैप्टर्स बाकी हैं, उन्हें पढ़ लेता
लेता हूँ, कुछ नया पढ़ लेता हूँ, एक्स्ट्रा नंबर आ जाएंगे। उसके चक्कर में होगा क्या, तुम नया भी नहीं पढ़ पाओगे और जो तुमने पुराना पढ़ रखा है वो पूरा वॉश आउट हो जाएगा, पूरा भूल जाओगे। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना। इन 10 दिनों के अंदर तुम्हें क्या करना है, अच्छे से सुनो। तो सबसे पहले आपको 4 से 5 दिनों के अंदर ग्रैंड रिवीजन करना है। आपने जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए उन सब क्या थ्योरेटिकल रिवीजन करना है। साथ में आपको पिछले 2 या 3 साल की PYQs को अच्छे से रिविजिट करना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन्हें फिर से सॉल्व करना है। एंड जैसे ही रिवीजन कंप्लीट होगा उसके नेक्स्ट डे पे आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है, वो भी जेई की रियल टाइमिंग्स पे। या तो 9 से 12 दे दो या फिर आप अपने अकॉर्डिंग 3 से 6 बजे के बीच में दे सकते हो। प्रॉपर फुल फोकस के साथ उसी इन्वायरमेंट में मॉक टेस्ट देना है एंड टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना है। एंड इसके बाद आता है डे 60, मतलब 1 डे बिफोर एग्जाम। इस दिन तुम्हें कुछ पढ़ाई नहीं करनी है, जस्ट तुम्हें ज्यादा से ज्यादा नोट्स वगैरह रिवाइज करने हैं, वो रिवाइज कर सकते हो। जो भी तुम्हारी मिस्टेक नोटबुक थी उसे रिव्यू कर सकते हो कि तुम पेपर्स के अंदर मॉक टेस्ट के अंदर क्या क्या गलतियां करते आ रहे हो, तो उन्हें रिवाइज कर सकते हो। थोड़े बहुत PYQs देख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। एंड तुम्हें प्रॉपर नींद लेके जानी है 7 से 8 घंटे की कम से कम बिफोर एग्जाम। एंड तुम्हें अगर JEE मेंस और JEE एडवांस के लिए क्लास 12 और ड्रॉपर्स के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए तो तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज मेरे पास है, वो है मोमेंटो 2.0 की टेस्ट सीरीज। एक शॉर्ट में बताता हूँ इस पर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना, वहाँ पे आप वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। तो वेबसाइट आई होप आपको दिख रही होगी, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाओगे जैसे ही तो यहाँ पे आपको पूरा इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज में जाना है, ठीक है। ऑल कोर्सेज जैसे ही सेलेक्ट करोगे, एक सेकेंड, तो आपके पास सारी टेस्ट सीरीज आएगी। ऑरेंज में ये जितनी भी ऑरेंज में ड्रॉपर की टेस्ट सीरीज है, ग्रीन में क्लास 12 की टेस्ट सीरीज है एंड ब्लू में क्लास 11 की। अगर ऑरेंज में बात करें तो ड्रॉपर्स के लिए JEE मेंस की टेस्ट सीरीज है, एडवांस्ड के लिए, और फिर कॉम्बो भी है दोनों का, मेंस प्लस एडवांस। सिमिलरली तुम्हारा क्लास 12 का भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास 12 का JEE मेंस प्लस एडवांस का टेस्ट सीरीज चाहिए, तो इस पर क्लिक किया, व्यू डिटेल्स पे। व्यू डिटेल्स पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सारे फीचर्स देख सकते हो आपके इस कोर्स के अंदर आपको क्या मिलने वाला है। साथ में हम लाइव मेंटोर सेशंस भी लेते हैं, जहाँ पे पर्सनली मैं तुम्हें गाइड करता हूँ, 1-to-1 मेंटोरशिप होती है। तो वो सारे सेशंस ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। एंड इसी के साथ में आपको कंटेंट में मिलता है JEE मेंस की टेस्ट सीरीज, एडवांस की टेस्ट सीरीज, शेड्यूल मिल जाएगा क्योंकि प्रॉपर शेड्यूल के साथ सारे पेपर्स होते हैं, मेंटोर सेशंस मिल जाएंगे एंड फॉर्मूला शीट भी आपको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। इसे जाके तुम लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी इस पर मैंने ऑफर, मतलब अभी इस पर ऑफर चल रहा है एंड अराउंड 30% तक का ऑफर है। जाके फटाफट से परचेज कर लो क्योंकि यार अब टाइम वो आ चुका है जब तुम्हें अभी से चैप्टर वाइज पार्ट टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट देने जरूरी है एंड पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो फटाफट से जाओ अभी एनरोल करो। तो चलो अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज तुम्हारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। देखो फिजिक्स में JEE मेंस का पेपर उतना ज्यादा टफ नहीं आता। बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें फॉर्मूला बेस्ड देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट फॉर्मूला के रट्टा लगा दिया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं, अगर तुम फॉर्मूला पढ़ रहे हो उसकी तुम्हें कहाँ से डिराइव हुआ थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अगर उतनी भी नॉलेज होगी और फॉर्मूला भी अच्छे से कर लेते हो तो तुम बहुत सारे फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। एंड अगर तुम पिछले 3-4 साल के PYQs बहुत अच्छे से लगा लो तो तुम्हें पता चलेगा कि फिजिक्स उतनी ज़्यादा टफ नहीं है एंड तुम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। अगर 99 परसेंटाइल फिजिक्स की बात करें तो तुम्हें 70 to 75 मार्क्स चाहिए होंगे एंड उतना तुम जितने मैंने हाई वेटेड चैप्टर्स बताए हैं वो कर लोगे तो डेफिनेटली उतना तुम स्कोर कर सकते हो। नाउ केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि JEE मेंस का एग्जाम है, ये JEE एडवांस का नहीं है। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अगर तुमने NCERT बहुत अच्छे से पढ़ लिया और अपने नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लिए तो तुम 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस NCERT मतलब केमिस्ट्री के अंदर सॉल्व कर ले जाओगे। अगर वेटेज की बात करें तो फिजिकल और ऑर्गेनिक की सिमिलर सी वेटेज रहती है एंड इनऑर्गेनिक से रिलेटिवली थोड़े से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इस टाइप की चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी हाई वेटेज चैप्टर्स मैंने बता दिए। GOC अच्छे से कर लेना, नेम्ड रिएक्शंस सारी अच्छे से करके जाना। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ब्लॉक केमिस्ट्री में मत घुसे रह जाना, ठीक है। इनऑर्गेनिक पे D&F ब्लॉक कर लेना, लेकिन उसी के साथ में पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो। एंड केमिस्ट्री के अंदर भी 99% स्कोर करने के लिए तुम्हें 75 से 80 मार्क्स चाहिए होंगे। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में भाई सिंपल फंडा लगता है। तुम्हें केमिस्ट्री की तरह बहुत सारे चैप्टर्स नहीं करने, ना फिजिक्स की तरह। तुम्हें बहुत लिमिटेड से चैप्टर्स करने हैं। लिमिटेड मतलब तुम 10 चैप्टर भी बहुत अच्छे से कर लेते हो ना, और 10 चैप्टर से 12 से 13 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हो तो तुम्हारी 99% आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैथ्स के अंदर सिर्फ 45 से 50 नंबर, सेफ साइड चले तो 50 से 55 नंबर पे 99% बन जाता है। तो तुम्हें मैथ्स के अंदर ना सारे चैप्टर्स नहीं कवर करने, जो भी चैप्टर करो बहुत अच्छे से करके जाओ कि उसका सवाल बनेगा ही बनेगा। इस तरीके से तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को अच्छे से अप्रोच करना है। तो गाइस यही था लास्ट 60 डेज का मास्टर प्लान। मैंने प्रॉपर हर एक चीज बहुत डिटेल में बता दी है। अब
सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर निर्भर करती हैं। वीडियोस बहुत सारे बच्चे देखेंगे और हर साल देखते हैं, और हर साल ऐसे भी बच्चे होते हैं जो इस प्लान को फॉलो करके एक अच्छे 90 ले जाते हैं और 99 परसेंटाइल तक भी स्कोर कर लेते हैं। बट सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप इस प्लान को कैसे फॉलो करते हो। बहुत सारे बच्चे आज फॉलो करेंगे, 3 दिन फॉलो करेंगे, 1 हफ्ता फॉलो करेंगे, फिर छोड़ देंगे। तुम्हें बस एंड तक टिके रहना है, हर एक चैप्टर को अच्छे से पूरा कंप्लीट करना है और सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बहुत टाइम ऐसा आएगा कि एकदम डिमोटिवेटेड फील करोगे कि यार अब चैप्टर्स नहीं हो रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं हो रही है, यार चैप्टर्स छोड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हर एक मोमेंट में अगले 60 दिन अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए और अपने आप को बोलो कि यार नहीं, कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं करके रहूंगा, मैं जेईई क्रैक करके रहूंगा, मैं सिलेबस कंप्लीट करके रहूंगा, मुझे एनआईटी जाना है, फिर आईआईटी क्रैक करना है। ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर से ही आएगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। हर दिन कम से कम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। 4-5 घंटे की पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। सो यही था आज की वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल दी वेरी बेस्ट।